हेलो दोस्तों, डाउट फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अब पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में हमने जो कल पढ़ा था, हमारी जो अभी बात चल रही है संविधान सभा के बारे में बात चल रही है। संविधान सभा किसके बारे में बात चल रही है? संविधान सभा के बारे में। ओके, तो संविधान सभा के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि इसकी प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर को हुई 1946, और जो प्रथम अधिवेशन चला था वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 22 जनवरी 1947 तक चला। ठीक है, ये भी देख लिया था। प्रथम अधिवेशन के अंदर उपस्थित सदस्य कितने थे? 207। कंफ्यूज मत होना आप भी। जो कांग्रेस को जो पार्टी मिली थी संविधान सभा के सदस्यों के इलेक्शन में, वो 208 थी और ये 207 है। इसके अंदर से जो महिला सदस्य थी उनका नंबर 10 है। मतलब प्रथम बैठक के अंदर 10 थी। अगर आप संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के अंदर महिला सदस्यों की संख्या है 15। इनके अंदर हम बात करेंगे कि 15 कौन थी, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। एक वीडियो के अंदर पूरी महिलाओं के बारे में बात करेंगे, कौन कौन महिला थी। ठीक है, और क्यों ये 207 ही प्रेजेंट क्यों हुए थे ये भी मैंने बता दिया था। मुस्लिम लीग एब्सेंट थी, मतलब उन्होंने बायकॉट किया था, मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। टोटल मैंने बताई थी आपको 389 है। और देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं था कि कहां जाएंगी, पाकिस्तान में जाएंगी, स्वतंत्र रहेंगी। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे तो ये सारी चीजें थी। पहला जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये हो गया। इसके अलावा और देखोगे तो क्या, सच्चिदानंद सिन्हा बन गए। इन्होंने खुद ने, और सबसे पहले प्रवक्ता खुद ने जेबी कृपलानी। प्रथम प्रवक्ता। उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक जे एंथोनी। 8 बार लोकसभा में उन्होंने रिकॉर्ड है, 8 बार रिकॉर्ड है। कितनी बार है देखिए एक बार, 8 बार, ये बिल्कुल सही। 8 बार लोकसभा में मनोनीत है। और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं एब्सेंट क्यों थी? क्योंकि पंडित विजया लक्ष्मी जो थी, नेहरू जी की बहन, वो यूएनओ गई हुई थी, यूएनओ समिट में शामिल थी। और राजकुमारी अमृता कौर, ये डब्ल्यूएचओ। कुछ मुस्लिम लीग की जो सदस्य थी वो वैसे बहिष्कार में थी, कुछ देशी रियासत से बोली थी, तो इसलिए केवल 10 आई थी। ठीक है, पहली मीटिंग का हमने पूरा पढ़ लिया। पहली मीटिंग के अंदर कुछ भी बचा नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरी बैठक की। किसकी बात करते हैं? दूसरी बैठक। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक संविधान सभा की। दूसरी बैठक, ठीक है, दूसरी बैठक हो गई। इसके अंदर हमारे स्थायी सदस्य चुना गया, स्थायी सदस्य को चुना गया, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बना दिया गया। और उपाध्यक्ष बनाए गए 2 और,
एक जो थे उनका नाम है H.C. मुखर्जी। बंगाल के थे। और दूसरे का नाम था वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी ये देसी भारत से थे। देखिए ये तो थे ब्रिटिश, बंगाल तो बंगाल ब्रिटिश का वो था ना, ब्रिटिश प्रांत, तो ये तो ब्रिटिश प्रांत से थे। और वीटी कृष्णामाचारी ये जयपुर के थे, मतलब जयपुर के प्राइम मिनिस्टर थे वो, दीवान भी बोल सकते, प्राइम मिनिस्टर थे। ये देसी रियासत की तरफ से थे। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था ना, तो कैबिनेट मिशन यहाँ पर एक अलग योजना लेके आया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 18+ जितने भी लोग होंगे वो उनका एक प्रत्यक्ष इलेक्शन होगा, और प्रत्यक्ष इलेक्शन के थ्रू कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, और कैंडिडेट्स जो चुनेंगे वो संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन भारत के अंदर सांप्रदायिक दंगे बहुत बढ़ गए। उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि हम 5 उपाध्यक्ष रखेंगे, 5 उपाध्यक्ष, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया। सांप्रदायिक दंगे इतने थे कि इलेक्शन से पॉसिबल नहीं थे, डायरेक्ट इलेक्शन पॉसिबल नहीं थे। इसीलिए इसी वजह से हमारे जो संविधान सभा के सदस्य है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने गए हैं, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ उनका, और 5 की जगह 2 उपाध्यक्ष रखे गए। और एक जो उपाध्यक्ष थे वो फ्रेंच एंथोनी, वो तो शुरू में ही बन गए थे, जो उनके सेना जी के साथ बने थे, सेना जी की सिफारिश पर बने थे। ठीक है, यहां तक की सेकंड मीटिंग हो गई। इसके बाद में थर्ड मीटिंग आती है। क्या आती है? थर्ड मीटिंग। इसको मिटाता हूं क्योंकि थर्ड मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। बच्चों मेहनत करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे वो कहते हैं ना, नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो मेहनत करते रहो। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो होगी 13 दिसंबर की, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक आ जाती है। ठीक है, तीसरी बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन पंडित नेहरू एक प्रस्ताव लेके आते हैं, और उस प्रस्ताव को बोलते हैं, उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं? उद्देशिका। क्या लेके आते हैं? उद्देशिका, या फिर उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देशिका मानो इसको, उद्देश्य मानो या उद्देशिका मानो, एक ही बात है। अगर उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलोगे तो भी वही बात है। अब आप बोलोगे ये क्या है? इसको ऐसे मानो कि ये संविधान की आत्मा है। जैसे अगर आपकी बुक की आत्मा की बात की जाए, तो आपकी बुक की आत्मा होती है उसका इंडेक्स। अगर हम किसी नॉर्मल पुस्तक की बात करें तो उसकी आत्मा जो होती है वो होती है उसका इंडेक्स, जहां से आपको पता चलता है कि इस बुक से हमें क्या नॉलेज मिलेगी, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे काम की होगी। वैसे ही जब आप इसकी बात करेंगे तो ये संविधान की आत्मा लगेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे न्याय की बात की गई है कि कितने तरह के न्याय होंगे, स्वतंत्रता की बात की गई है, और एकता की बात की गई है, लोकतंत्र की बात की गई है, भारत के लोगों की बात की गई है, भारत की बात की गई है। ठीक है, तो इस सब चीज की बात की गई है। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जो वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो बना, यही। लेकिन अभी नहीं बना। क्यों? 13 दिसंबर को लेके आए, इसी दिन इसको तुरंत पारित कर देना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और M.R. जयकर,
एम आर जयकर प्लस देखिए ये एससी मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इधर लिख देता हूं, एससी फेडरेशन इसके अध्यक्ष। और ये जो थे ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष। अब इन दोनों ने इसको तुरंत पारित करने से मना किया। इसको मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव को इन दोनों ने तुरंत पारित करने का विरोध किया। अब इनका कहना क्या था? देखिए भीमराव अंबेडकर सर का कहना था कि अगर मुस्लिम लीग प्रस्तावना को पारित होने में शामिल नहीं हुई तो इसका मतलब वो बाद में हमारे साथ कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। और एम आर जयकर बोल रहे थे कि ऐसा करना गलत है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना सबके लिए है और अगर आप मुस्लिम लीग को छोड़ देते हैं तो मुस्लिम लीग के बाद में संविधान सभा में करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इन दोनों ने इसको तुरंत पारित करने के लिए मना कर दिया। अगर तुरंत पारित करने के लिए मना कर दिया तो संविधान सभा ने इसको स्वीकार नहीं किया कि ठीक है, नहीं मानते हैं, इसको तुरंत पारित नहीं करते हैं, कुछ टाइम देते हैं। क्या देते हैं? कुछ टाइम देते हैं। और कुछ टाइम देने के बाद में इसका वेट किया गया, लेकिन फाइनली 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पारित किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का यही हमारा वर्तमान में अभी का प्रस्तावना है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है, मुझे कहीं जाना है, तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। हम कल मिलते हैं। कल हम इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर कितने अनुच्छेद थे। 8 अनुच्छेद थे। 8 अनुच्छेद में किस किस की बात की गई थी, कौन कौन सी स्वतंत्रता दी हुई थी, अवसर और किस किस की समानता, आगे लोकतंत्र के बारे में क्या लिखा हुआ था, जो संविधान का है वो सोर्स, मतलब सोर्स क्या है इसके बारे में बताया हुआ है। एक तरह से संविधान की कुंजी है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।